के कहना ही एक चमत्कार था कि एक चमार समाज का बेटा कह रहा मैं इस देश में हुकूमत करूंगा, राजा बनूंगा, वो कहना ही एक चमत्कार था। अब तब लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब को कहा कि ये कौन आदमी है जो देश पे हुकूमत करने की बात कर रहा है। लोग उनको तमाम संज्ञा देने लगे, तमाम नाम। हमारा गठबंधन युवाओं के साथ है, हमारा गठबंधन इस देश के उन सभी लोगों के साथ है जो इस देश में को संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान को संविधान के तरीके से लागू करना चाहते हैं। हमारा उन सभी लोगों के साथ गठबंधन है और सभी लोगों के गठबंधन के साथ आप देखिएगा गठबंधन के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें सर आपका जो पार्टी है बीएसपी वो अकेले सर चुनाव के अखाड़े में उतरा है। सर कहाँ तक देख पा रहे हैं अपने आप को? उनके साथ पार्टियां हैं, हमारे साथ वोटर। अब सदर लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़ें और हम बताएं कि मैं 2000 युवाओं को रोजगार दे दूंगा, तो ये बताना था बाहरी को भगाओ। कौन बाहरी है सर यहाँ? जिसका गोरखपुर में घर ना हो, जिसका गोरखपुर में नाता ना हो, जिसका गोरखपुर से वास्ता ना हो, जो गोरखपुर में पैदा ना हुआ हो, जो गोरखपुर में रहता ना हो। अवैध किले को कैसे आप भेदने वाले हैं? आप कैसे किला कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार से किला ढा दिया और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तमाम लोग वर्तमान में मौजूद हैं हमारे शहर में, मगर उसके बाद भी अफसोस इस बात का है कि हमारा व्यापारिक स्थल एकदम बर्बाद हो चुका है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का डेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों में गर्माहट देखने को मिल रही है और गोरखपुर की सीट हो जाती है खास, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। यहाँ पर दशकों से सिर्फ भाजपा का कब्जा रहा है और इस कब्जे को मैं बता दूं अभी तक कोई भेद नहीं पाया है और इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी आपको कैंडिडेट बनाने जा रही है गोरखपुर से। सर कितना कहाँ तक सही है ये? आपके सूत्रों के हवाले से खबर मिली है तो सही होगी जी। सर ये भाजपा का गढ़ रहा है गोरखपुर और ये सर अवैध किला रहा है अगर कहा जाए तो। सर इस अवैध किले को कैसे आप भेदने वाले हैं? आप कैसे किला कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार से किला ढा दिया था हमने अभी पिछले उपचुनाव में। बहुजन समाज पार्टी ने जब समर्थन दिया और समर्थन से यहाँ चुनाव लड़ी तो किला ढा दिया हमने। परवीन निषाद जी सांसद हो गए तो आप किला कैसे मान सकते हैं? ये किला नहीं है किसी का। अगर सर इस उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय तो सर भाजपा का ही यहाँ कब्जा रहा। कैंडिडेट नहीं मिले, कैंडिडेट नहीं आए अच्छे, कोई किला नहीं है। इस बार आप देखिएगा। अगर सर बहन मायावती जी आपको यहाँ से कैंडिडेट बनाती हैं तो सर क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस लोकसभा चुनाव को लेकर के? गोरखपुरी को जिताओ, बाहरी को भगाओ। कौन बाहरी है सर यहाँ? जिसका गोरखपुर में घर ना हो, जिसका गोरखपुर में नाता ना हो, जिसका गोरखपुर से वास्ता ना हो, जो गोरखपुर में पैदा ना हुआ हो, जो गोरखपुर में रहता ना हो, वो सारे लोग बाहरी हैं। जिनका घर बाहर हो, जो बाहर पैदा हुए हों, बाहर रहते हों, बाहर से आए हों, सब बाहरी हैं। और जो गोरखपुर में पैदा हुआ, गोरखपुर में बड़ा हुआ, गोरखपुर में दिखता हो, चौराहों पे मिलता हो, कलेक्ट्री में, कचहरी में, दीवानी में, थानों में, तहसीलों में जो जनता के साथ लड़ता हो, वो गोरखपुर का है। और जो इन जगहों पे ना दिखे, टीवी सीरियल में दिखे, टीवी स्क्रीन पे दिखे, वो बाहर का है। कहीं ना कहीं सर ये निशाना आप काजल जी, रवि किशन जी पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं हर उस आदमी पे लगा रहा हूँ। इनको अपने अपने वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हर आदमी को अपने वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। बाहर से जाके चुनाव लड़ना कोई औचित नहीं है किसी का भी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है कि कैंडिडेट बदल जाए, किसी के कैंडिडेट बदल जाए, कोई अपना आ जाए, कोई गोरखपुरी आ जाएगा चुनाव लड़ने तो लड़ाई होगी, और नहीं आएगा तो लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि गोरखपुर का कैंडिडेट तो पहली बार मिलने जा रहा है इस सदर लोकसभा को। जनता बताएगी। और फिर उपचुनाव में गोरखपुर का कैंडिडेट मिला था तो जनता ने बताया था, फिर गोरखपुर का कैंडिडेट मिलेगा तो फिर जनता बताएगी। तो सर किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? हमारा मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का जो मुद्दा है, हम बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बहुत छोटे से नेता हैं, नेता नहीं कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश हो गया। बहन जी ने कहा कि जाके चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ने आ गए। बहन जी आज निर्देश हो जाए कि आप चुनाव लड़ाइए, तो हम चुनाव लड़ाने चले जाएंगे। हमारा मुद्दा
सारा हमारा मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का जो मुद्दा है, सारा हमारा वही मुद्दा है। हम उसी मुद्दे से इस गोरखपुर सदर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। लोकल मुद्दा जो हमारा सदर सीट का है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो व्यापारिक स्थल है, ये बहुत बड़े बड़े नेताओं का शहर है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तमाम लोग वर्तमान में मौजूद हैं हमारे शहर में। मगर उसके बाद भी अफसोस इस बात का है कि हमारा व्यापारिक स्थल एकदम बर्बाद हो चुका है। हमारे व्यापारिक स्थल पे इतना जाम है कि हमारे व्यापारी जाम से परेशान है। गोरखपुर में जाम बहुत ही मुख्य समस्या है। गोरखपुर की जाम की समस्या हमारा पहला मुद्दा होगा। गोरखपुर सदर लोकसभा को जाम से मुक्त कराना, ये हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। सर, देखा जाए तो युवाओं के लिए सर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि भारत में सबसे अधिक अगर किसी की आबादी है तो युवाओं की है, तो युवाओं के लिए सर क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए तो युवाओं को ही सोचना पड़ेगा। अब सदर लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़ें और हम बताएं कि मैं 2000 युवाओं को रोजगार दे दूंगा, तो ये बताना तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम झूठा वादा कर ही नहीं सकते। युवाओं को खुद ही सोचना पड़ेगा कि उनको ठग लिया गया, तो जब ठग लिया गया तो अब 5-10 साल तो बेचारे ठग का शिकार हो गए। बहुत से युवा हमारे ओवर एज हो गए, बच्चियों की शादियों के लिए अब बच्चे नहीं मिले क्योंकि बच्चे ओवर एज हो गए, बच्चियां घर रह गईं। ये इस 10 साल में हुआ है और आपके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो युवाओं को ठगा गया, तो अब युवाओं ने अपने आप को ठगा महसूस कर लिया है। तो जब इस देश का युवा बदलेगा, जब इस देश में युवाओं का मूड बदलेगा, और बदल गया है जैसा कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में बनेगी, तब हम युवाओं को उस तरह से रोजगार देंगे जिस तरह से हमने 2007 से 2012 में दिया। सर, अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें सर आपका जो पार्टी है बीएसपी, वो अकेले सर चुनाव के अखाड़े में उतरा है। सर, कहाँ तक देख पा रहे हैं अपने आप को? उनके साथ पार्टियां हैं, हमारे साथ वोटर हैं। उन्होंने पार्टियों के साथ गठबंधन किया, हमने वोटरों के साथ गठबंधन किया, हमने जनता के साथ गठबंधन किया। ऐसा थोड़ी कि हमारा गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन बेरोजगारों के साथ है, हमारा गठबंधन युवाओं के साथ है, हमारा गठबंधन इस देश के उन सभी लोगों के साथ है जो इस देश में संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान को संविधान के तरीके से लागू करना चाहते हैं। हमारा उन सभी लोगों के साथ गठबंधन है और सभी लोगों के गठबंधन के साथ आप देखिएगा, इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिखता नहीं है, ये अलग बात है कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चमत्कार करने के लिए जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी का बनना ही, जब 80 के दशक में बहुजन समाज पार्टी बनी, वो खुद ही एक चमत्कार था। जब मान्यवर काशीराम साहब ने रोड पर आकर कहा, एक चमार समाज का बेटा जब रोड पे आ गया 80 के दशक में, और रोड पे आके उसने माइक लगा के ऐलान किया कि हम इस देश में हुकूमत करना चाहते हैं, तो उस वक्त रोड पे आके कहना ही एक चमत्कार था कि एक चमार समाज का बेटा कह रहा मैं इस देश में हुकूमत करूंगा, राजा बनूंगा, वो कहना ही एक चमत्कार था। अब तब लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब को कहा कि ये कौन आदमी है जो देश पे हुकूमत करने की बात कर रहा है। लोग उनको तमाम संज्ञा देने लगे, तमाम नाम से पुकारने लगे। मगर धन्य हो मान्यवर काशीराम साहब, 80 के दशक में जब उन्होंने कहा तो 80 का दशक खत्म भी नहीं हुआ, मानो 4-5 साल के अंदर जब उन्होंने काम किया तो देश के बड़े बड़े लोगों ने मान लिया कि माननीय काशीराम साहब इस देश में हुकूमत कर सकते हैं। और वो दशक खत्म होते होते उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आदरणीय बहन जी इस देश की पहली दलित बेटी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी और 4 बार सरकार बना के करिश्मा करके इस देश में बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया है कि हम करिश्मा करने के लिए पैदा हुए हैं और करिश्मा ही करेंगे। इसी गोरखपुर में जो आपने किले की बात कर दिया, इसी गोरखपुर में 7 बार से जीते माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी जब 2007 में चुनाव हारने लगे, हम लोग गिनती में थे, काउंटिंग में थे। वो चमत्कार हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जब बहुजन समाज पार्टी जीतने लगी और माननीय हारने लगे तो वो चमत्कार था। वो चमत्कार हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसी प्रदेश में एक चूरन बेचने वाला जब इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री बना, वो चमत्कार था। वो चमत्कार हम लोगों ने देखा है। माननीय राम अचल राजभर जी आज हमारे पार्टी में नहीं है, मगर उनसे अगर आप पूछ लीजिएगा तो वो बताएंगे आपको कि वो चूरन बेचते थे स्टेशन पर
अब वो इस देश के मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े पद कैबिनेट मंत्री, इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, और ये एक चमत्कार था। बहुजन समाज पार्टी तो चमत्कार करने के लिए ही पैदा हुई है और 2024 में चमत्कार होने जा रहा है। 2024 का चुनाव चमत्कारी होगा और बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार चमत्कार करेगी। चमत्कार होने जा रहा है। बाकी ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जावेद जी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये गोरखपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से प्रतिनिधि करने वाले हैं। बाकी ये अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।